ईय्याका नअबुदु व ईय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिसकती हुई इंसानियत की और हस्पतालों में जो मरीज़ों के हालात हैं उसके हवाले से। हस्पतालों के आज क्या हालात हैं और मरीज़ों को डिस्प्लिन तक नहीं मिल रही, इसकी वजूहात क्या है। दो वज़ीर हैं पंजाब के अंदर, महकमा दो हिस्सों में तकसीम है। ये वाहद सूबा है पंजाब जिसमें बेहतरी लाने के लिए इसके दो हिस्से टोटे किए गए और वो ऐसे किया गया कि दो लोगों को अबलाइज करने के लिए जो बज़दार हुकूमत थी उन्होंने ऐसा किया। तो आज अस्पतालों के क्या हालात हैं और इसके क्या नुकसानात हुए हैं ये हम आपको बताएंगे। जो दो टोटे हैं उसके दो वज़ीर हैं। एक ताकतवर खतून है जो इमरान खान के बिल्कुल करीब है, वो क्या कर रही है अस्पतालों के साथ, और दूसरी तरफ जो प्राइमरी का हिस्सा है उसके वज़ीर जो हैं वो क्या कर रहे हैं और मरीज़ों के हालात क्यों नहीं सुधर रहे। इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। नाज़रीन, शहर लाहौर की बात करूं, यहाँ की मैं मिसाल दूंगा और उससे आप नतीजा अखज़ करेंगे कि हालात क्या हैं पंजाब के अंदर। जब लाहौर जैसा शहर जिसमें सूबे का वज़ीर आला मौजूद है, गवर्नर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी मौजूद है, सेक्रेटरी हेल्थ मौजूद है, डीजी हेल्थ वज़ीर मौजूद हैं, हर अस्पताल टीचिंग का एक सरबराह है, दो दो तीन तीन सरबराह लगाए हुए हैं, एक एमएस है, एक प्रिंसिपल है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, इस तरह के। तो वो हालात क्यों नहीं, बजट उतना ही है और जो हेल्थ कार्ड है उसका क्या हाल हो रहा है, आज के प्रोग्राम का ये हिस्सा होंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त जो पंजाब है इसके अंदर जो है बहुत बुरे हालात हैं सेहत के, टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के। अच्छा, दो टोटे हैं महकमा सेहत के। एक जो टोटा है उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ, उसकी जो सरबराह है वो इमरान खान की चहेती तरीन वज़ीर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वो पिछले 5 सालों से जो है 4 सालों से वज़ीर हैं। और दूसरा जो टोटा है महकमा सेहत का उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कह रहे हैं। उसका सरबराह जो है वो रुकन पंजाब असम्बली डॉक्टर अख्तर, वो भी पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, वो उसके वज़ीर हैं। लेकिन दोनों बंदों, एक बंदी और एक बंदे से हालात नहीं सुधर रहे। आज आलम यह है कि शहर लाहौर, जहाँ से मैं शुरू होऊंगा, कि शहर लाहौर का सबसे बड़ा और मुल्क का सबसे बड़ा जो कदीम और तारीख़ी और वसीओ अरीज़ रकबे पर मुश्तमिल जो अस्पताल है वो मेयो अस्पताल लाहौर है। इस अस्पताल के हालात क्या हैं कि यहाँ पे मरीज़ों को एक सिरिंज तक नहीं मिल रही। चीफ एग्जीक्यूटिव को डीडीओ पावर्स दी गई हैं। एक प्रोफेसर जिसका काम तदरीस है, तलीम तदरीस है, बच्चों को तालीम देना है, उनको तजर्बात कराना है, उसको प्रोफेसर साकब को मेयो अस्पताल लाहौर का चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया सिफारशी बुनियादों पर। और इस शख्स ने इस अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज आलम है ये है कि बुनियादी तौर पर इसका जो बजट है वो 2.25 अरब रुपये सालाना है मेडिसिन, सर्जिकल, डिस्पोजेबल आलात की खरीदो फरोख्त का। अब यहाँ ये अस्पताल वाहद अस्पताल है पंजाब का, यहाँ लेबार्ट्रियों के अंदर अगर किसी ने टेस्ट देना है तो आलम ये है कि सिरिंज तक बाहर बाज़ार से लानी पड़ती है। और जो ना वो सेपरेट स्वैब जो है जिसको जरासीम पुश करते हैं फिर उसका खून लेते हैं, वो भी बाज़ार से लाने पड़ रहे हैं लोगों को। और वहाँ पे इंसानियत सिसक रही है। यहाँ पे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ इलाही साहब, ये वो सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर जो मरीज़ है आपके गांव से भी आते हैं और पूरे पंजाब से आते हैं जिनके पास किराया नहीं होता, और मेयो अस्पताल का आपने खाना ख़राब कर दिया। आपने जो चीफ एग्जीक्यूटिव वहाँ पे प्रोफेसर साकब लगाया और डीडीओ पावर दे दी, उसने खाना ख़राब कर दिया कि कोई परचेज़ नहीं हो सकी। एक एक कंपनी को जो है वो करोड़ों का बजट दे दिया गया। और बदअनवानी का ये आलम है कि चौधरी परवेज़ साहब आपके एक्शन से 12 डॉक्टर्स के खिलाफ एंटी करप्शन में पर्चा हुआ कि टेंडर ही गलत हुए, एक दो कंपनी को नवाज दिया गया। और अब वहाँ पे डिस्प्लिन नहीं मिल रही और वहाँ पे कैंसर के मरीज़ जो है वो मर रहे हैं, उनको किसी को फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़, आंखों के ऑपरेशन के मरीज़, जनरल सर्जरी के मरीज़, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, क्या क्या रोना रहूँ। और लोग जोलियाँ ठाकर चौधरी परवेज़ साहब आपको जो है वो बद्दुआएं दे रहे हैं
कि वहाँ पर लोगों को जो है एक सिरिंज तक मैसर नहीं है, और नए साल की परचेज़ नहीं हुई। बदअनवानी का ये आलम है कि 12 डॉक्टरों के खिलाफ पर्चा हुआ, आपने फिर भी उस चीफ एग्जीक्यूटिव को सीने से लगा लिया, हड़तालें हुई। अब चलते हैं दीगर अस्पतालों की तरफ। मैं जना अस्पताल की बात करता हूँ, मैं जो है गंगाराम अस्पताल की बात करता हूँ, मैं जनाब सर्विसेज अस्पताल की बात करता हूँ, मैं जनाब वाला जनरल अस्पताल की बात करता हूँ, मैं सैयद मिठा अस्पताल की बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट कोट ख्वाजा सईद अस्पताल की बात करता हूँ, मैं गवर्नमेंट मजांग अस्पताल की बात करता हूँ, मैं मुंशी अस्पताल की बात करता हूँ, मैं शादरा टीचिंग अस्पताल की बात करता हूँ। तो यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये टीचिंग अस्पताल है, कुछ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं है। लोगों को कुंडी छुरी से ज़िबा किया जा रहा है। और आलम यह है बाद इंतज़ामी का कि एक अस्पताल की जो वीडियो वायरल, इंसानियत के जो मसीहा हैं वो जो है ना वो मौत भूल चुके हैं। एक अस्पताल जो कफ़ायतुल्लाह की वीडियो सामने आती है, तो ये एक मिसाल है। पूरा इस पे पूरा सिस्टम तबाह हो चुका है। दोनों जो टोटे हैं ये तबाह हो चुके हैं, किसी मरीज़ को रिलीफ नहीं मिल रहा। और जनाब वाला सियासत आम है अस्पतालों के अंदर और कोई पूछने वाला नहीं है। आज मोहतरमा यास्मीन रशीद साहब सर्विस अस्पताल में गई, सब अच्छा है कि रिपोर्ट लेके वापस आ गई। और देखें तो सही वार्डों में जाकर कि वहाँ लोगों को कोई दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही। आप जना अस्पताल जाएँ, आप जो अगरचे सर्विस अस्पताल के हालात जो हैं वो जब से डॉक्टर बशीर जो हैं वो MS लगे हैं, बताया गया है कि कुछ हालात बेहतर हुए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, दूसरे लोगों को भी करना चाहिए। आप जना अस्पताल में जाके देखें, वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा लोगों को। आप जर्नल में जाएं, कुछ नहीं मिल रहा, ज़कात से दवाइयाँ नहीं मिल रही और सारा खा गई ये करप्ट लोग फंड, और मरीज़ आपका मर रहा है। और जो आपके रेट हैं लेबार्ट्रियों के वो डबल कर दिए गए हैं। और इसी तरह जो CT स्कैन MRI की मशीनें हैं वो अक्सरियत ख़राब पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर बेचारे अपनी जेब से जो है वो जो थर्मामीटर तक नहीं मिल रहे लोगों को, वो अपनी जेब से डॉक्टर जो एमरजेंसियों के थर्मामीटर लाते हैं और मरीज़ों का टेम्परेचर चेक करते हैं। तो इस पर जो है सलूट करना चाहिए यंग डॉक्टर्स को। और दूसरी तरफ जो है ब्लड प्रेशर का आला जो है वो डॉक्टर्स अपने जेबों से ला रहे हैं। तबाही है हर तरफ। अगर मैं लाहौर में ये आलम है तो मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, कसूर की आप जिंदा मिसालें ले लें कि वहाँ इंसानियत को कुछ नहीं मिल रहा। अरबों का बजट दिया गया, जो खा गया माफिया वहाँ का, 1 2 4 कंपनियों को नवाज कर, और बाकी अपनी जेबों में उन्हें महंगे तरीनों से जो चीज़ें लीं और बाकी अपनी जेबों में हिस्से बांट रहे हैं। और जो सियासतदान है वो आपस में लड़ रहे हैं। पंजाब में 2 वज़ीरों का 2 महकमों का ज़ीरो फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को, सिवाय ये कि हिस्से बांटे जो थे वो बढ़ गए हैं। तो नाज़रीन, ये हालात हैं अस्पतालों के जो हमने आपको बताए हैं। और सफाई का नाक़िस निज़ाम है, और पीने के लिए अस्पतालों के अंदर पानी नहीं है। जो कंटीनें हैं वो दोनों हाथों से लूट रही हैं मरीज़ों को, मनमाने रेट वसूल किए जा रहे हैं। तो इंसान किधर जाए? क्या इंडिया से जाके मदद मांगी? परवेज़ इलाही साहब, आप निकलें बाहर, अस्पतालों का अंदाज़ा लगाएं कि इंसानियत किस तरह से कुंडी छुरी से लोगों को ज़िबा किया जा रहा है। और चिल्ड्रन अस्पताल की मैं बात करूं लाहौर की, तो वहाँ पे जो दिल के बच्चे हैं वो उनको 10-10, 5-5, 7-7 साल की डेट दी जा रही है। कौन गारंटी देगा? चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ, कौन गारंटी देगा कि वो 5 साल की लिस्ट है वहाँ पे, तो वो उस वक्त तक 5 साल बच्चा जिसका ऑपरेशन अभी दरकार है वो ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसलिए अगर वो बच्चे इंतज़ार में मर गए तो कत्ल जो है क़यामत के रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपके सर होगा। और इसी तरह जो वहाँ पर डायलिसिस की लिस्ट बहुत लंबी है। इस तरह जो जनरल सर्जरी है उनको 3-3, 6-6 माह के टाइम दिए जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये हालात हैं अस्पतालों के, तबाही है और खंडरात बन गया अस्पताल। और आप आपस में दस्तों गिरबां हो। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।